x2y2 है ना, दूसरे सीरीज का ये रहा, और x3y3 तीसरे सीरीज का ये रहा, और अपने आप से यहाँ पे अलग से 1 1 1 लिख दोगे। अच्छा, यहाँ पे एक्सपेंड कर लो, इसके अलॉन्ग ही कर लेते हैं। यहाँ पर जो कॉलम 1 है और जो यहाँ पे कॉलम 3 है वो तो हूबहू एक जैसे हैं। किसी भी सारणी में अगर 2 कॉलम या 2 रो बिल्कुल एक जैसी हो जाए। हेलो वेलकम, क्या हाल चाल। तो देखो यार, आज का जो लेक्चर रहेगा इसमें हम देखेंगे जो आपकी एनसीईआरटी प्रश्नावली 4.2 है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। और ये जो प्रश्नावली है ये त्रिभुज के क्षेत्रफल के ऊपर है, मतलब सारणी की मदद से आप किसी ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरह से निकाल सकते हो जिसके तीनों शीर्षों के कोऑर्डिनेट्स आपको पता हो, है ना। बस अगर आपको इतना पता है तो आप ये जितने भी क्वेश्चन है इस प्रश्नावली में, बहुत ही छोटी सी प्रश्नावली, इसको आप कर लोगे, आराम से कर लोगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। कॉन्सेप्ट में साथ साथ बताता चलूँगा, टेंशन मत लेना। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं भाई क्या बोला गया। इसमें कह रहा है पहले क्वेश्चन में, निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। जैसे कि जो पहला क्वेश्चन है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें देखो ये पहले शीर्ष का कोऑर्डिनेट है, ये दूसरे का और ये तीसरे का, है ना। 2D में है सब कुछ। तो देखो यार, इसके पीछे का पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, है ना। कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो अगर आपके पास एक त्रिभुज है ना, अगर आपके पास एक त्रिभुज है, जस्ट इमेजिन कि मैंने कहा कि भाई त्रिभुज का नाम मैं बोल देता हूँ ABC, है ना। त्रिभुज का नाम मैंने क्या बोला, ABC। मान लो ABC आपके पास कोई त्रिभुज है। अब A जो है इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, है ना, x1 y1। जो B है इसके कोऑर्डिनेट सैन्य निर्देशांक क्या है, x2 y2, x2 y2। और जो C है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3। ठीक है। अब अगर आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है ना, यानी कि एरिया निकालना है, एरिया त्रिभुज ABC का, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा सर 1/2। और यहाँ पे आप एक डिटरमिनेंट बनाओगे, सारणिक बनाओगे। सारणिक कैसे बनाओगे, देखो इसके एलिमेंट्स क्या क्या लिखोगे, जो इसके कोऑर्डिनेट हैं तीनों के, है ना, वो ऐसे लिख दो, x1 y1, x2 y2, x3 y3। मतलब तीनों शीर्षों के कोऑर्डिनेट्स आपने लिख दिया। x1 y1 पहले शीर्ष का कोऑर्डिनेट ये रहा, x2 y2 है ना, दूसरे शीर्ष का ये रहा, और x3 y3 तीसरे शीर्ष का ये रहा, और अपने आप से यहाँ पे अलग से 1 1 1 लिख दोगे। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि ये जो त्रिभुज है इसका आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा। लेकिन आपको बस एक बात याद रखनी है कि जो क्षेत्रफल होता है या एरिया होता है, चलो मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा रहा हूँ तो मैं बिल्कुल वैसे ही लिखता हूँ, है ना, कि आपको वही क्षेत्रफल निकालना था, है ना, त्रिभुज ABC का। तो जो ये क्षेत्रफल होता है आपको पता है कि भैया ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ऋणात्मक नहीं होता है ना। इसीलिए यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी आपको उसका मॉड लेना है। मतलब अगर नेगेटिव वैल्यू भी आएगी तो आपको उसको पॉजिटिव कंसीडर करके ले लेना है, सीधी सी बात है। ठीक है, बस इतना कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो समझ लो कि आपको ये प्रश्नावली आती है। अब जैसे अगर मैं पहले पार्ट की बात करूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है फर्स्ट पार्ट, है ना, तो पहले पार्ट में देखो यार, है ना, पहले पार्ट में क्या है कि पहला शीर्ष है 1,0, यानी x1 1 है और y1 0 है। ठीक है, दूसरा शीर्ष क्या है 6,0, यानी कि x2 अगर 6 है तो y2 0 है। तीसरा शीर्ष x3 y3 क्या है 4,0, यानी कि यहाँ पर क्या है 3। ठीक, तो मतलब बस आपको वैल्यू रख देनी है। हालांकि आपको अलग से फॉर्मूला हर बार लिखने की जरूरत नहीं है ना, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधा लिख सकते हो क्षेत्रफल, है ना, त्रिभुज ABC का जो भी है। ठीक है, आप सीधा ऐसे लिखोगे 1/2, है ना। ऐसे x y में फॉर्मूला बार बार मत लिखना, टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप यहाँ से डायरेक्ट शुरू कर सकते हो चाहो तो। आपने क्या करना है, जो शीर्ष दिए गए ना तीनों, इनको ऊपर से नीचे की तरफ लिख लो, है ना, किसी भी ऑर्डर में। पहले कोई सा भी लिख लो, जैसे 1,0 लिख लिया आपने, है ना, फिर क्या है 6,0 लिख लिया आपने, उसके बाद क्या है 4,3 लिख लिया आपने, और जो थर्ड कॉलम बचेगा उसमें आपको 1 1 1 लगा देना है। ठीक है ना, क्योंकि जो सारणिक आप निकालते हो वो स्क्वायर, है ना, मैट्रिक्स का ही निकाला जाता है, तो मतलब उसमें जितनी नंबर ऑफ रोज उतने नंबर ऑफ कॉलम रहे होंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे स्तंभ और पंक्तियों की संख्या बराबर बराबर बनाओगे आप। बस आपने इसका कैलकुलेशन कर लेना है और आंसर आ जाएगा। फिर से कह रहा हूँ कि जो क्षेत्रफल है वो नेगेटिव नहीं होता, इसलिए अगर नेगेटिव आ जाए किसी केस में तो उस केस में आपने क्या करना है, आपको वहाँ पे मोड ले लेना है। ठीक है, बस इतना ही करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब जरा देखो यार, मैंने आपको बताया था कि यार हम उस रो या उस कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करते हैं तब आसान पड़ता है जब नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा हो। करने को मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ और बाकी जगह से भी कर सकता हूँ, लेकिन आसान कहाँ से पड़ेगा, सबसे यहाँ से,
क्यों यहाँ से पढ़ने वाला है? क्योंकि इसका 2 एलिमेंट तो जीरो है, एक है नॉन जीरो, है ना। तो देखो यार, इसके अगर अलोंग करेंगे जीरो सोचना ही नहीं है, ऐसे इसको ढकना की जरूरत ही नहीं है। इसके अलोंग करोगे तो वो भी जीरो हो जाना है, सोचना ही नहीं है। यहाँ पे करोगे 3, तो पता है ना आपको, मैंने बताया था कि ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये वाला या फिर ये वाला अगर कंसीडर करते हैं हम, तो उनका निशान बदल के लिखा जाता है। ठीक है, अब जैसे अगर मैं ये वाला कॉलम सेलेक्ट करूँ तो उसमें ये एलिमेंट आ रहा है, तो इसका निशान +3 से -3 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 को ढक दोगे, क्योंकि वो जीरो थे तो वहाँ पे हमने नहीं सोचा, बट ये नॉन जीरो थे, सोचना पड़ेगा कि ये 3 इस रो और इस कॉलम में आ रहा है, तो ढक दिया, तो क्या बचा, है ना, 1 6 1 1, है ना। तो ऐसे 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये खैर निकालना सिखा चुका हूँ, है ना। और यहाँ से 1 × 6 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ें अगर क्लियर हैं, है ना, सारणिक निकालना आपको आना चाहिए यार। ठीक है, डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है ये सब सिखा चुका मैं। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो नेगेटिव तो आ नहीं रहा है, यहाँ पे नेगेटिव तो नहीं आ रहा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, 1/2 यहाँ पे कितना है, तो 0 हो गया। यहाँ बचेगा -5 × -3, यानी कि -15 और +15, है ना। तो यानी कि एरिया कितना हो जाएगा, 15/2, है ना, 1/2 बाहर भी था, 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, जो भी यूनिट है, मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब। ठीक है, तो ये आ गया यार। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप तो ले सकते हो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, सारे क्वेश्चन वैसे इस प्रश्नावली के बहुत आसान है। ये पहला पार्ट था, है ना, पहला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब ये दूसरा पार्ट जो है ना, मैंने यहाँ पे उतार रखा है ना, दूसरा पार्ट उतार रखा है। देखो जो मैं कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि आपको ऐसे फॉर्मूले बार बार नहीं लिखना है ना, तो आप कुछ भी लिख दो यहाँ पे, है ना, ABC मान लो आपने लिख दिया। ठीक, यहाँ पे A के कोऑर्डिनेट क्या मान लिया आपने, 2,7, है ना। ये जो दूसरा था इसको B मान लिया 1 1 जो है, और ये तीसरा था 10 8, यहाँ लिख दिया, है ना। अब डायरेक्ट आप लिख सकते हो एरिया जो होगा ट्रायंगल ABC नाम दिया है तो ABC का, वो क्या हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट यानी सारणिक किसका, यहाँ पे देखो 2 7 है, फिर ये क्या है 1 1 है, फिर वो क्या है 10 8 है। ठीक है, इतना कर दो यार, और लास्ट वाला कॉलम 1 1 1 अपने आप से लिखना होता है, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 1/2। अब किसी के अलोंग भी आप एक्सपेंड कर सकते हो भाई, है ना। मैं देखो इसके अलोंग ही कर रहा हूँ, 0 तो मैं दिख नहीं रहा, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया, है ना। तो मतलब इस 2 को ढक दो यार, तो यहाँ पे 1 -8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 1 -8, फिर 7 का निशान बदलेगा, ये सब आपको आता होगा यार। ठीक है, फिर यहाँ से 1 -10 हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया 1 -10, फिर प्लस में कितना है 1 है, 1 को ढकोगे तो क्या 8 -10 आ जाएगा, तो यहाँ से आ गया 8 -10। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं क्या, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं। तो देखो यार, ये आ गया 1/2, यहाँ पे -7 × 2 -14, यहाँ पे -9 × 7, 9 7 जा 63 आ गया, और यहाँ से आ गया -2 × में 1 -2 आ गया। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं। एक बार और चेक कर लेते हैं। 2 7 था, 1 1 था, 10 8 था। ठीक है, 2 से किया तो कितना हो जाएगा 1 -8। ठीक है, फिर यहाँ पे आ गया -7, तो 1 -10 आ गया, फिर 1 को किया तो कितना 8, और माइनस में कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, वहाँ से -2 ये ठीक है, -9, अच्छा प्लस का 63 आएगा, ये ना माइनस प्लस। अच्छा अब देखो यार, अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये माइनस का 16 इसमें से माइनस कर दो 63 में से, तो 1/2, है ना। 16 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 47। ठीक है, तो यानी कि इसका एरिया आ जाएगा 47/2 स्क्वायर यूनिट्स। वह यूनिट का स्क्वायर लगा दो सीधा, एक ही बात है ना। अगर आप यूनिट नहीं लिख सकते, जैसे हिंदी मीडियम में है, वैसे नंबर नहीं कटते, बट फिर भी आप इकाई का स्क्वायर भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है यार। तो ये हो गया। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसके अगले पार्ट की, अब देखो यार, तीसरा क्वेश्चन भी वैसा ही है ना। तीसरा जो पार्ट है ना, ये भी वही है यार, फिर भी मैं कर दे रहा हूँ क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो यहाँ पे कुछ भी नाम दे दो यार, मान लो मैंने PQR नाम दे दिया इस बार, है ना। तो पहला शीट्स क्या है -2, -3, ये आ गया, और फिर क्या है 3 2, यहाँ पर ये आ गया, और फिर क्या है -1 -8, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से वही चीज़ है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो भी है PQR नाम दिया इस बार, कितना हो जाएगा 1/2, सारणिक बनाना है आपने, है ना। तो कितना है -2 -3, फिर क्या है 3 2, और क्या -1 -8। अच्छा बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि क्या ऐसे फिगर बना के दिखाना जरूरी है, नहीं है, जरूरी नहीं है।
ठीक है ना, फिगर बना के नहीं दिखाओगे इस क्वेश्चन में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाने के लिए जस्ट बना रहा हूँ, ठीक। और फिर क्या लिख दोगे लास्ट में 1 1 1। अब यहाँ पे आ जाओ, तो 1/2, ठीक है, किसी के भी अलोंग कर सकते हो, मैं फर्स्ट रो के अलोंग ही एक्सपेंड कर रहा हूँ, निशान के लिए मैं ऐसे दिखा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। पहला क्या है -2 है ना, -2 को ढक दोगे तो क्या जाएगा 2 -8 यानी 2 + 8 हो जाएगा। फिर इसका निशान बदलता है -3 से +3 होगा, इसको ऐसे ढक दोगे तो क्या हो जाएगा 3 +1 है ना, तो यानी कि ऐसे ना 3 -1 करोगे +1 हो जाएगा। फिर लास्ट में क्या है 1 है ना, इसको ऐसे ढकोगे तो कितना हो जाएगा -24 -2 यानी +2 हो जाएगा वो, ठीक है, यानी कि कितना हो गया -24 और -2 +2, ठीक है। तो यहाँ से देखो कितना आ रहा है, ये 1/2 आ गया। यहाँ पे 10 गुणा में 2 यानी 20 माइनस का, यहाँ पे 3 और 1 4 3 12 प्लस का, और यहाँ पे कितना बचेगा -22 गुणा में 1 -22, ठीक है भाई। तो यहाँ से देखें हम तो कितना बचना है -30, यानी कि ये कैलकुलेट करके कितना आएगा 1/2 इंटू -30 यानी -15, ठीक है। लेकिन हम क्या बोलेंगे बट अच्छा हिंदी में लिखते हैं, हम बोलेंगे परंतु या लेकिन, परंतु क्षेत्रफल है ना ऋणात्मक नहीं हो सकता, क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम चाहे तो पहले से मोड़ ला के रख सकते हैं, लेकिन यार मोड़ का निशान और ये जो सारणिक का निशान है एक जैसे, इसलिए ऐसे लिखना पड़ रहा है, ठीक है। ऋणात्मक नहीं होता, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हम बोलेंगे अतः है ना, इसीलिए जो एरिया होगा ट्रायंगल PQR का वो -15 नहीं बल्कि 15 होगा, ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स, ये याद रखना बस आप, ठीक है। अगर ऋणात्मक आता है तो उसको आप धनात्मक कर दोगे, नंबर वही रहेगा, बस निशान बदल दोगे, ठीक। नंबर वही कहने का मतलब है निशान को अगर हटा के देखा जाए जो भी चीज़, ठीक। यहाँ तक बात समझ आ गई। तीसरा पार्ट, अब देखो अगला जो क्वेश्चन है ना, ये भी जो है उसी कॉन्सेप्ट बेस्ड है, बस हमें थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा। इसमें क्या बोल रहा है कि भाई जो बिंदु हैं ये वाला और ये वाला, ये संरेख है, संरेख समझते हो ना, जो एक ही रेखा पे हो। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एक ही रेखा पे कोई बिंदु होंगे 3, तो क्या उन तीनों से कभी कोई त्रिभुज बन सकता है क्या? अगर किसी रेखा पे 3 बिंदु हों, संरेख बिंदु हों, तो क्या कभी त्रिभुज बनेगा? नहीं। जब त्रिभुज बनेगा नहीं तो मतलब उसका क्षेत्रफल 0 होगा, ये मान के चलना। जब त्रिभुज बनेगा ही नहीं, कितना भी पतला त्रिभुज बना लो यार, कितना भी पतला बना लो, उसका कुछ ना कुछ तो एरिया होगा। लेकिन अगर त्रिभुज बने ही ना तब उसका एरिया 0 होगा, क्षेत्रफल 0 होगा। तो यानी कि अगर मुझे ये दिखाना है कि बिंदु संरेख हैं, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि चलो अगर मान लो एक ट्रायंगल बन रहा होगा तो उसका एरिया कुछ ना कुछ आना चाहिए था। मैं मान के चलता हूँ कि त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं, फिर मैं देखूँ इसका एरिया क्या आ रहा है। अगर एरिया 0 आ गया तो असलियत में त्रिभुज के तीनों शीर्ष है ही नहीं, ये संरेख बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, यहाँ से हम कहेंगे यार चलो एरिया निकालते हैं त्रिभुज ABC का। अगर ABC से बात बन रही थी, मतलब अगर ये बन रहा था तो इसका एरिया भी होना चाहिए, है ना। तो कैसे निकालोगे, देखो पहला क्या है AB + C, फिर क्या है BC + A, फिर क्या है CA + B, और यहाँ पे क्या है 1 1 1, ठीक है। अब यार निकालो, है ना। चाहो तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो यार, किसी के अलोंग एक्सपेंड कर लो, हो जाएगा। बट यहाँ पे देखो ये आसान पड़ेगा, है ना। मैंने आपको प्रॉपर्टी सिखाई थी, प्रॉपर्टी में क्या करो ना, C1 को रिप्लेस कर दो, जो कॉलम 1 है उसको आप ऐसे लिख सकते हो, उसको कॉलम 1 + कॉलम 2 करो, सब में एक जैसा बनता हुआ दिख रहा होगा। देख इनको जोड़ोगे तो A + B + C, इनको जोड़ोगे देखो A + B + C, इनको जोड़ोगे देखो A B C, मिल रहा है ना, सारी चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बस ये चीज़ कर लेते हैं। मतलब क्या है, देखो इसको अगर हमने ऐसे चेंज किया है तो क्या करेंगे, C1 में यहाँ पे क्या लिखते हैं जिसमें चेंज हो रहा है, कॉलम 1 में चेंज करना चाहते हैं हम। कैसा चेंज करना चाहते हैं, कॉलम 1 की जगह क्या लिखना है वो ये है, इस तरफ लिखा जाता है। मतलब यहाँ पे लिखते हैं किसकी जगह लिखना है, कॉलम 1 की जगह लिखना है। कॉलम 1 की जगह क्या लिखना है वो इस तरफ होता है, कॉलम 1 की जगह कॉलम 1 + कॉलम 2 कर दो, डिटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारणी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं कॉलम 1 और कॉलम 2 को ऐड करूँ तो इन दोनों को ऐड करना चाहे A + B + C आ जाएगा क्या, हाँ A + B + C आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करना जरा फिर से, A + B + C आ जाएगा क्या, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे A + B + C आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करना क्या, फिर से A + B + C आ जाएगा, यानी कि A + B +
सी आ जाएगा। क्या मैंने यहाँ पर कॉलम 2 में चेंज किया? नहीं, तो कॉलम 2 तो ऐसे ही रहेगा जैसे था, यानी कि कॉलम 2 जो भी था सर, है ना, उसको आप ऐसे ही लिख दोगे। क्या मैंने यहाँ पे कॉलम 3 में चेंज किया? नहीं चेंज किया है सर। इसका मतलब कि जो कॉलम 3 है ना, ये वाला, ये भी ऐसा ही रहेगा, ठीक है, जैसे था, इसमें भी कोई चेंज नहीं आया है। ठीक है, यहाँ तक बात अगर क्लियर हो गई, यहाँ तक बात अगर क्लियर हो गई हो, तो अब मुझे एक बात बताओ कि क्या यहाँ से a प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है क्या? हाँ, तो कॉमन ले सकते हो आप। सारणिक में से कॉमन कैसे लेते हो? किसी एक रो या किसी एक कॉलम में से। तो यहाँ से मैंने a प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया, a प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया। अब देखो ये आसान हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी कॉमन लोगे 1 बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, है ना। यहाँ पे आ गया b प्लस सी, यहाँ पे आ गया c प्लस ए, यहाँ पे आ गया a प्लस बी, और यहाँ पे 1 1 1 है। अब आप देखोगे कि यार जो ये कॉलम 1 है, यहाँ पर जो कॉलम 1 है और जो यहाँ पे कॉलम 3 है, वो तो हूबहू एक जैसे हैं। किसी भी सारणिक में अगर 2 कॉलम या 2 रो बिल्कुल एक जैसी हो जाए, इवन प्रोपोर्शनल भी हो जाए, पढ़ाया था मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में, ठीक है, अगर ये एक जैसी हो जाए तो उसका सारणिक 0 आता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये हो जाएगा 1/2 a प्लस बी प्लस सी, है ना, इंटू में 0, तो यानी कि आ गया 0। तो भाई जब एरिया जो है त्रिभुज का नाम क्या था? ABC, है ना, ABC, ठीक है, जो एरिया है त्रिभुज ABC का, अगर वो 0 आ गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब A, B व C संरेख बिंदु है एक ही रेखा में, है ना। पक्की बात है, ऐसा तभी हो सकता है जब ये संरेख हो। ठीक है, क्लियर बात हो गई इतनी? तो ये हो गया। अगर इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो, फिर आगे बात करते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया, एक्सपेंड करके नहीं समझ में आया, तो एक काम करना ना, आप डायरेक्ट एक्सपेंड कर लो यहीं पे, जैसे आप करते हुए आए हो वैसा कर लो। थोड़ा कैलकुलेशन पड़ेगी बट हो जाएगा। फिलहाल प्रॉपर्टीज़ आपको आनी चाहिए। प्रॉपर्टीज़ आपके सिलेबस से हटा दी गई हैं बहुत सारी, है ना, बट जो बेसिक चीज़ें हैं वो आनी चाहिए यार। पता नहीं कि उन्होंने हटा दी, मुझे नहीं समझ में आता। ठीक है, बहुत बेसिक ही चीज़ थी, इतना तो सिखाना चाहिए था। आगे जब भी आप कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम दोगे, है ना, तो वहाँ पे कम से कम ये छोटी मोटी प्रॉपर्टीज़ तो पढ़नी पड़ेंगी ना भाई। मतलब वो तो बहुत कुछ पढ़ोगे, तो ये छोटी मोटी प्रॉपर्टीज़ जो थी वो रखनी चाहिए थी। ये बेस था इस चैप्टर का, बट अब जो भी है भाई, कुछ समझदार लोग बैठे हैं, उन्होंने पता नहीं क्यों हटा दिया। चलो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 की, इसमें कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। ठीक है ना, k का मान ज्ञात करना है और शीर्ष यहाँ पे दिए गए हैं। अब मुझे एक बात बताओ यार, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि भाई जैसे फर्स्ट पार्ट की बात करूँ मैं ना, है ना, फर्स्ट पार्ट की बात करूँ तो देखो मैं ऐसे फिगर बना देता हूँ। ठीक, इसका नाम मैं लिख देता हूँ ABC। यहाँ पर A, यहाँ पर B, यहाँ पर C। A के कोऑर्डिनेट क्या है? k, 0, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने k, 0। B के कोऑर्डिनेट है 4 0, तो यहाँ पे आ गया 4 और 0, और यहाँ पे है 0 2, यहाँ पे कितना है? 0 2। ठीक है, अब देखो यार, यहाँ पे मैंने लिखा है ना कि भाई त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो है वो हमें बताया है ना, क्षेत्रफल जो है वो हमें बताया है 4 वर्ग इकाई। कितना बताया है? 4 वर्ग। ठीक है, ये बता रखा है। ठीक है, अब हमें एक बात पता है, देखो बस इसमें आपको करना क्या है कि जब आप इस तरह से लिखोगे ना 1/2, है ना, त्रिभुज ऐसे बड़ा वैसे भी लिख सकते हो 1/2, और यहाँ पे k 0 पहला शीर्ष है, 4 0 दूसरा शीर्ष है, और फिर 0 2 तीसरा शीर्ष है ना, और यहाँ पे लिखाओगे 1 1 1 बराबर। आप 4 मत लिखना, बस ये गलती मत करना, सिर्फ 4 लिखनी, +-4 लिखना। क्यों +-4 इसलिए लिखोगे सर, क्योंकि देखो ये जो चीज़ वैल्यू आती है ना, ये असलियत में इसकी मोड वाली वैल्यू एरिया देता है, क्योंकि इसका आंसर तो नेगेटिव भी आ सकता था। जैसे पहले -15 आ रहा था, हमने +15 लिया था ना, तो मतलब क्या है, आपको जब मोड हटाओगे, मान लो आपने मोड हटा दिया है वो, तो किसी एक तरफ +- लगाना होता है। इसलिए आदत बना लो कि जब क्षेत्रफल दिया रहेगा, आप यहाँ तो ऐसे लिखो जब तक आपने ऐसे लिखा है, ठीक है ना, लेकिन जैसे ही आप इसको सारणिक के रूप में लिखते हो और बराबर जो भी एरिया था 4, तो 4 की जगह +-4 आ जाएगा। इतना याद रखना, क्योंकि ये मोड में होता है। ठीक है, अगर आपको ये कन्फ्यूजन लग रहा है तो आप चाहो तो डायरेक्ट इसको हटा दो, है ना, डायरेक्ट यहाँ से शुरुआत कर सकते हो कि भाई जो इसका क्षेत्रफल है वो इतना दिया गया, बट सही तरीका वैसे ये है। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर। ठीक है,
अब जरा इसको एक्सपेंड करके ओपन करो, है ना। अब आपको पता है यार कि अगर मैं दूसरे कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करूँ तो इसमें 2 जीरो नज़र आ रहे होंगे ना। ये तो पहला तो जीरो हो गया, भूल जाओ, दूसरा जीरो हो गया, भूल जाओ। यहाँ पे 2 की जगह -2 आएगा, इसका निशान बदलेगा ना, एड्रेस ऑड है इसका। i प्लस जे की वैल्यू क्या है, विषम संख्या आएगी, देख लेना चाहिए। खैर ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। अब फिर यहाँ से इसको इस 2 को ढकोगे दोनों तरफ से तो क्या बचा, k गुणा में 1 k आ गया, 4 गुणा में 1 4 आ गया, यानी k - 4, है ना। यहाँ से k, यहाँ पे 4, तो यहाँ से कितना आया, k - 4, ठीक है, बराबर क्या है, +/4 है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं अगर, ठीक है। तो अब देखो कितना बचेगा यहाँ पे, ये तो जीरो ही हो गया, ठीक है। यहाँ से देखो अगर आप, तो इस 2 से यार यानी कि ये 2 तो कट जाएगा, तो -k + 4 इज इक्वल टू क्या है, +/4 है, यानी कि यहाँ से 2 समीकरण बन जाएगी। -k + 4 इज इक्वल टू 4 बनेगा, या फिर -k + 4 इज इक्वल टू -4 बनेगा। तो यहाँ से देखोगे तो 4 - 4 0, यानी k की वैल्यू 0 आ रही होगी, या फिर यहाँ से आप देखोगे तो k की वैल्यू -8 और +8 हो जाएगा, k की वैल्यू 8 आएगी, यानी कि या तो 0 या तो 8, है ना। ये 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं, k की 2 वैल्यूज़ हो सकती हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रही हों, ठीक है। ये था पहला पार्ट। ऐसे ही इसका दूसरा पार्ट भी है ना, ऐसे ही इसका दूसरा पार्ट भी है। दूसरा उतारा है क्या, नहीं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब मैं इसको मिटा देता हूँ, वो वाला हिस्सा पीछे है, टेंशन मत लेना, ठीक है। वो वाला हिस्सा पीछे है, यहाँ पे आ जाओ। दूसरे पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, सेकंड पार्ट की, है ना। सॉल्यूशन नंबर 3, पार्ट नंबर 2, ठीक है, पार्ट नंबर 2। अब यहाँ पे आ जाओ यार, ऐसे फिगर बना के दिखाने की जरूरत नहीं है, फिर से कह रहा हूँ, ठीक है। वो तो बस मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर देखो a, यहाँ पर b, यहाँ पर c। तो a पे क्या है, -2, 0, b में क्या है 0,4, और c में क्या है 0k, ठीक है। तो यहाँ से फिर से मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यार, जो क्षेत्रफल दिया गया आप कैसे करोगे, देखो यहाँ पे है -2 0, यहाँ पे है 0 4, और यहाँ पे है 0k, यहाँ पे लिखोगे 1 1 1, और क्षेत्रफल कितना देंगे, 4 वर्ग इकाई, लेकिन आप +/4 लिखोगे जब ऐसे करते हो, है ना। अब एक काम करो, पहले कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर लो, 2 जीरो आ रही हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 1/2, है ना, -2, इसको ढक दोगे तो 4 - k हो जाएगा। तो यहाँ लिख दो यार 4 - k, है ना। ये तो 0 हो गया, वो भी 0 हो गया, दूसरा एलिमेंट भी, तो इसीलिए ये आसान पड़ता है। इक्वल टू कितना आ गया, +/4, वो तो 0 है खैर, यानी कि ये काट सकते हो, तो यहाँ जाएगा -4 वो +k इज इक्वल टू क्या है, +/4 है ना। इसका मतलब 2 इक्वेशन बनेंगी, -4 +k या तो +4 के बराबर होगा, या फिर -4 +k -4 के बराबर होगा, है ना। ये 2 चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ से देखो यार k की वैल्यू कितनी आ रही है, 8 आ रही है, या तो ये हो सकता है, या फिर यहाँ से अगर आप देखेंगे तो k की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, ये हो सकता है। 2 चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, 2 वैल्यूज़ हो सकती हैं मतलब k की, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, हालांकि PDF तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आगे बात करते हैं, चौथे के 2 पार्ट हैं, ये पहला है और यहाँ पे दूसरा है। पहले फर्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। कह रहे सारणिकों का प्रयोग करके इसको और इसको मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्या है साहब, कि कोई रेखा की बात कर रहे हैं, मान लो ये कोई रेखा है, ठीक है। अब ये जो रेखा है ना, ये इन 2 बिंदुओं को मिलाती है। किन 2 बिंदुओं को मिलाती है, 1,2 और 3,6। मान लो ये इन बिंदुओं को मिलाती है, 2 बिंदु हैं। हम कौन से कॉन्सेप्ट का यूज़ करें, अगर मैं बोलूँ कि चलो यार अगर ये रेखा है तो इस पर इनफाइनाइट बिंदु होंगे, वो जो इनफाइनाइट बिंदु उनका जनरल बिंदु मैं XY मान लेता हूँ। किसी भी बिंदु को मैं क्या बोल देता हूँ कि चलो XY कोई बिंदु है जो रेखा पर ही है। अब देखो अगर मैं इस बिंदु को मान लो A बोल देता हूँ, इसको B बोल देता हूँ, इसको C बोल देता हूँ, ये वाला जो बिंदु इसको C बोल देता हूँ,
ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा ए बी और सी तो सीधी रेखा में, मतलब इनसे कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है, तो हम ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि इस ट्रायंगल का एरिया ही जीरो है ना, वहाँ से हमें इक्वेशन मिल जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे माना रेखा, है ना, ये ए और सी बिंदु दिया गया था, जो ये इसको ए बोलते हैं इसको सी बोलते हैं, याद रखें कि भाई इसको मैंने ए बोला है और 3 6 को क्या बोला सी, है ना, तो रेखा क्या बन गई ए सी। तो मैंने कहा माना रेखा ए सी पर बिंदु कोई बी है एक्स वाई, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ए बी व सी संरेख हो गए, है ना, ये क्या है, संरेखीय बिंदु है यार, है ना, संरेखीय बिंदु है। अगर ये संरेखीय बिंदु है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एरिया होगा ट्रायंगल ए बी सी का वो जीरो होगा, क्योंकि सीधी रेखा पे है तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। इसका मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ सारणिक में, तो भाई पहला शीर्ष क्या बनेगा 1 2, दूसरा क्या बन रहा है एक्स वाई, कहीं भी लिख सकते हैं, चलो मान लो एक्स वाई, तीसरा क्या बन रहा है 3 6, है ना, आप ऐसे भी लिख सकते हो, बहुत सारे लोग इसको ऐसे लिखते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे, है ना, 3 6, ठीक है ना, एक क्या है 1 2 3 6 और फिर क्या है एक्स वाई, कैसे भी लिखो यार, ठीक है, मतलब तीनों शीर्ष आपको ऊपर से नीचे लिख देना है, फिर यहाँ पे लिख देना है 1 1 1, और ये क्या है जीरो। अब जीरो में आपको प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई जीरो को फ़र्क नहीं पड़ता निशान से, ठीक है। तो यहाँ से 1/2 तो क्या होगा, जीरो हो गया होगा, इसका आप निकाल लो, है ना, किसके अलावा निकालो, किसी के अलावा निकाल लो, मान लो फर्स्ट रो के अलावा निकाल लो, तो यहाँ पे क्या है 1 को ढक दिया, तो यहाँ आ गया 6 माइनस वाई, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया 6 माइनस वाई, है ना, 1 को ऐसे लिखा, ठीक है, 1 को ऐसे लिखा, और यहाँ आ गया 6 माइनस वाई, फिर 2 को निशान बदलोगे, 2 को ढको तो क्या हो जाएगा 3 माइनस एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा 3 माइनस एक्स, फिर 1 को ढकोगे तो क्या हो जाएगा y माइनस 3y माइनस 6x, तो हो जाएगा 3y माइनस 6x, और ये क्या है जी। अब जरा इसको सॉल्व करें अगर हम, तो कितना बच रहा है, यहाँ पे से बच रहा है 6 माइनस वाई, ये हो जाएगा -6 प्लस 2x, और यहाँ हो जाएगा 3y माइनस 6x। पहले x को सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ माइनस का 6x है और यहाँ प्लस का 2x है, यानी माइनस का 4x बच गया। फिर y की बात कर लेते हैं, यहाँ पे है -y और यहाँ पे है +3y, यानी कि प्लस का 2y बच गया। फिर नंबर की बात करें अगर हम, है ना, नंबर की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 6 माइनस 6 से तो जीरो, यार उधर आ गया जीरो, है ना। अब यार देखो ना, -2 से डिवाइड कर दो, -2 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 2x, -2 से करोगे -y इक्वल टू 0। यही क्या है, समीकरण है रेखा की, है ना, यही अभी समीकरण है। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात, ठीक है, रेखा का समीकरण ये रहा। ठीक, चलो ये पहला पार्ट था, बिल्कुल देखो ऐसा ही अगला भी है, मतलब क्या करना है, आपने एक रेखा बनानी है, ठीक है। अब कह रहा है ये जो रेखा है ये दो बिंदुओं को मिला रही है, कौन कौन से दो बिंदुओं को, 3,1 यानी इसको और इसको 9,3, ठीक है, इसको ए बोल दिया, इसको सी बोल दिया, और माना कि कोई बिंदु बी है इस रेखा पे जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, है ना, एक्स वाई जनरल बिंदु। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, माना एक्स वाई रेखा पर स्थित है, ठीक है। इसका मतलब है ना, इसको ऐसे लिखो यार बी, इसका मतलब ए बी व सी संरेख है या संरेखीय बिंदु, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि भैया एरिया होगा ट्रायंगल ए बी सी का वो 0 आएगा, ठीक है। पहला क्या है कि एक है शीर्ष 3, एक है 9 3, और एक हमने मान लिया एक्स 1 1 1 लगा दो, और प्लस माइनस 0 से कोई फर्क नहीं पड़ना, जीरो रहें, ये उधर गया जीरो हो गया।
इसके अलोंग एक्सपेंड कर लो यार। तो यहाँ आ गया 3, तो 3 माइनस वाई माइनस 1, इसको ढक दोगे तो 9 माइनस एक्स, फिर इसको ढक दोगे तो 9y माइनस 3x, और बराबर क्या चल रहा है 0। यहाँ से क्या 3 3 9 माइनस 3y, यहाँ से हो गया माइनस 9 प्लस एक्स, और यहाँ से हो गया 9y माइनस 3x बराबर आ गया 0। चलो पहले x को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे प्लस x है या माइनस 3x है, माइनस का 2x बच जाएगा। y को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 9y है, माइनस 3y करोगे यानी कि प्लस का 6y हो जाएगा। और नंबर की बात करें अगर हम, -9 + 9 0 हो गया, इज इक्वल टू 0 है ना। -2 से डिवाइड कर दो, यहाँ बचेगा x, और यहाँ जाएगा 2 3 6 इज इक्वल टू 0। ये आ गया अभी समीकरण। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि शीर्ष ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो के का मान ज्ञात करो। यार आपको डायरेक्ट पता है, आप एमसीक्यू जल्दी कर लो। शीर्ष क्या क्या है देखो, 2 - 6 5 4 और के 4 है ना। यहाँ पे 1 1 1 लगाओगे और बराबर प्लस माइनस के साथ लिखोगे यार अब 35। ठीक है, तो यार 2 को उधर गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 70 हो जाएगा सीधा यार, है ना। 2 को उधर ले गए। अच्छा यहाँ पे एक्सपेंड कर लो, इसके अलोंग ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या देखो 2, तो ये जगह 4 - 4 यानी कि 0, फिर क्या -6 से +6 हो जाएगा, फिर इसको ढकोगे तो 5 माइनस के बचेगा यहाँ पे अंदर, फिर यहाँ +1 है, तो यहाँ जगह 20 - 4 के। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 20 - 4 के। तो यहाँ से 0 आ गया, तो फिर ये तो 0 हो गया। यहाँ से 6 पंजे 30 -6 के, और यहाँ जाएगा 20 - 4 के इज इक्वल टू +-70। तो यहाँ से कितना हो जाएगा -10 के, 30 और 20 50 इज इक्वल टू +-70। इसके बाद यहाँ कर रहा हूँ भाई, तो अगर मैं इक्वेशन बनाऊँ तो -10 के + 50, या तो ये बराबर होगा +70 के, या फिर यही जो चीज़ है यानी -10 के + 50 ये बराबर होगी -70 के। यहाँ अगर हम देखें तो इस जगह -10 के इज इक्वल टू 20 यानी के की वैल्यू आ गई -2। एक तो ये हो सकता है आंसर, या फिर यहाँ से अगर हम करें तो -10 के इक्वल टू -120 यानी के की वैल्यू आ गई 12, ये हो सकता है। तो यानी कि -2 और 12, तो -2 और 12 डी ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा, यानी कि 12 और -2। ठीक है यार, ये भी हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये प्रश्नावली समझ में आई होगी। बहुत छोटी सी प्रश्नावली थी, एक ही कॉन्सेप्ट था इसमें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल सर्ण की मदद से हम कैसे निकालते हैं, अगर शीर्ष हमें पता हो। ठीक है, शीर्ष के कोऑर्डिनेट्स। तो इसमें इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना। थैंक यू।